हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसने हम सब लोगों को एक झटका दिया था, जो कि अगर देखा जाए तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, जिसका नाम है जीएमएम फॉडलर। यस दोस्तों, जीएमएम फॉडलर से रिलेटेड एक बहुत बड़ी सीख भी हम लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। जैसे कि मैं हमेशा जो चीज़ें बोलता हूँ, जो अच्छी चीज़ें हैं जो कि हम लोग कवर करते हैं, बट जो हमारे अगेंस्ट भी चीज़ें जा चुकी है उसके साथ भी टाइम बिताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट को सीरियसली आगे लेके जाना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पे जीएमएम फॉडलर आप सभी लोगों को पता है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि एक कंपनी अभी भी देखा जाए तो मोनोपोली है इनका बिजनेस। जो ग्लास लिंक इक्विपमेंट ये बनाती है, इंडियन मार्केट की अगर हम लोग बात करें 50% से ज़्यादा बिजनेस अभी भी इन्हीं के पास है। बट आप सभी लोगों को पता है बीच में एक जो हरकत हुई थी, एंड वो कौन सी थी? ओएफएस से रिलेटेड। ओएफएस एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग कुछ हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आईआरसीटीसी का हम कर पाए, आरवीएनएल जैसा स्टॉक रहेगा उसका भी ओएफएस कभी ना कभी फ्यूचर में ज़रूर आएगा, राइट। वो एफएस ठीक है क्योंकि वहाँ पे सेबी के जो गाइडलाइंस है 75:25, ये इसके हिसाब से हम लोग ट्रैक कर पाते हैं कि 3 साल के अंदर अंदर कोई कंपनी ने आईपीओ लाया है तो वो 3 साल के अंदर अंदर ओएफएस लाएंगे ही ज़रूर, क्योंकि 75:25 रेशो कंप्लीट करना ही है। बट अगर हम लोग कुछ केस देखे जाए, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे कि जेएमएम फॉडलर ऑलरेडी प्रमोटर के पास 75% के शेयर्स थे एंड फिर भी कंपनी के शेयर होल्डर ने ओएफएस ला लिया। सो ये चीज़ें दोस्तों हम लोग को बाजार में बहुत कुछ चीज़ें मतलब सिखा के जाती है। एंड जैसे मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि हमारे साथ जो गलत हुआ है उसको हम लोग स्किप करते चले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों को हमारी गलतियों से भी यहाँ पे सीखना है कि कौन कौन से बड़े लेसन हम लोगों को यहाँ पे लेने चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि कमेंट सेक्शन से मुझे पता चल जाती है, कुछ चीज़ें मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे बताया, फिलहाल स्टॉक चल रहा है 3700 पे। अगर एक साल का चार्ट पैटर्न मैं आपके सामने यहाँ पे ओपन कर दूँ, एक काम करता हूँ, एक साल का ये देखिए, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी, बहुत ही हायर लेवल पे गया एंड देन हम लोग को ओएफएस आते हुए देखने को मिला है। देखिए, ओएफएस लाना कोई पाप नहीं है, गलत बात नहीं है, बट आप सभी लोगों को ये भी पता है कि जब ओएफएस लाने वाले थे उसी के कुछ ही दिन पहले वहाँ पे बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की गई थी, राइट। जो स्टॉक्स आप लोगों को पता है एफएनओ में नहीं है, उसमें भी अगर आप लोगों को शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है तो आप लोगों को वो जो बोरिंग रहती है उसके थ्रू यहाँ पे करना पड़ता है, जो कि मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना के आपको बता चुका हूँ। एंड उसी वक्त हम लोग को मतलब जो ओएफएस आने वाला था उसके कुछ दिनों पहले ही हम लोग को ज़बरदस्त वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बिल्ड होते हुए देखने को मिली थी। सो इसके रिलेटेड आप सब लोग पता है सेबी का इन्वेस्टिगेशन भी चालू है, रिपोर्ट क्या आएगा वो तो बात की बात है, बट इसमें हम लोग को बहुत कुछ लेसन सीखने को मिलने वाले हैं। सो लेसन नंबर 1, सबसे पहली बात जो हम लोग हमेशा देखते हैं, पॉइंट नंबर 1 आप देख सकते हो, मार्केट कैप। ये कौन सा स्टॉक है? ये मिड कैप वाला स्टॉक है। सो मिड कैप से रिलेटेड अगर देखा जाए तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके वजह से रिस्की स्टॉक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये सारी चीज़ें लार्ज कैप में भी हो सकती है, बट जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि मिड कैप में हम लोगों ने क्या करना चाहिए, कम से कम जितना हो सके आपका जो एक्सपोजर है ना वो लार्ज कैप में जाना चाहिए। अगर मैं आपको 10 रुपया देता हूँ, सो वो 10 रुपया कैसे जाना चाहिए आप लोगों का? फॉर एग्जाम्पल 7 रुपया लार्ज कैप में, 2 रुपया मिड कैप में एंड 1 रुपया स्मॉल कैप में। ऐसा अगर आप बाइफर्केशन करोगे तो आप लोग सही डायरेक्शन में यहाँ पे जा सकते हैं, ऐसा हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। देखिए, मार्केट में हम लोग रहेंगे तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोग 100% सेफ हो, बट एक चीज़ ज़रूर है कि आप अपनी जो रिस्क है उसको मिनिमाइज ज़रूर यहाँ पे कर सकते हो। सो सबसे बिग लेसन ऐसा है कि किसी ने यहाँ पे कमेंट किया था, सर मैंने जीएमएम फॉडलर में 20 लाख रुपए डाले थे। अभी ये तो पूरी बेवकूफ़ी वाली बात है। 20 लाख अगर आप लोग मुझे भी दोगे, मतलब मैं अगर एक आम आदमी की बात करूँ, अगर मैं इनिशियल स्टेज में जब था, सो डेफिनेटली मैं 20 लाख फंडामेंटली कितना भी स्ट्रॉन्ग शेयर हो उसमें लमसम डालूंगा भी नहीं। सो ये सबसे पहली गलती समझ में आती है जो किसी ने की थी कि ज़्यादा रिटर्न के लालच में उन्होंने पूरा का पूरा अमाउंट एक ही स्टॉक में निवेश कर दिया, जो कि वॉरेन बफेट जी के जो सिद्धांत है उसके भी खिलाफ है, जो कि बोलते हैं ना कि सारे के सारे जो आपके अंडे वो एक ही बास्केट में मत रखो, मतलब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखो, क्योंकि किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती आप मार्केट में चल रहे हो। सो नंबर 1 ये सबसे बड़ा लेसन मिलता है कि हमेशा डाइवर्सिफाई करके चलो पोर्टफोलियो, इवन दो आप लार्ज कैप स्टॉक्स में भी निवेश करते हो फिर भी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है गारंटी किसी की भी नहीं होती है। निफ्टी 50 की भी अगर हम लोग बात करें, अभी येस बैंक में जो हुआ वो भी तो लार्ज कैप था, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस वो भी तो लार्ज कैप था, राइट। तो ये भी सारे स्टॉक लार्ज कैप थे। बट जैसे कि आप लोगों को मैं बताता हूँ, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, येस बैंक, इनके केसेस हम लोगों को पहले पता चल चुके थे, वो अवॉइड हम लोग कर सकते थे। तो ये सबसे पहला लेसन है दोस्तों, हमेशा मार्केट कैप चेक कर लेना। अगर कंपनी का मार्केट कैप मिड कैप है, उससे नीचे भी है, स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है, पेनी स्टॉक है, तो प्लीज़ दोस्तों वहाँ पे एक्सपोजर कम रख लेना, इतना ही मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। सो नंबर 1 ये पॉइंट हो गया जो कि हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। नंबर 2 पॉइंट्स अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे
कि बाजार देखिए कैसे रफ्तार की तरह भाग रहा है, बट जीएमएम फोल्डर अगर हम लोग देखेंगे फ्लैट चल रहा है। क्यों फ्लैट चल रहा है आप देख सकते हो, मैं आपको 1 महीने का चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट है, एक ही रेंज में है, कोई मूवमेंट नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अनसर्टेनिटी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है सेबी का, इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला है कि नहीं, जैसी अनसर्टेनिटी चिपक जाती है, रिलायंस इंडस्ट्री में भी क्या हो रहा है, अनसर्टेनिटी चिपक चुकी है। सो वो स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं होता है, ना वो ऊपर जाएगा ना वो नीचे जाएगा, वो डिपेंड करता है जो चीज अनसर्टेनिटी से रिलेटेड जो रिजल्ट है उसके आउटकम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि बाजार यहाँ पे जो जिस रफ्तार से चल रहा है, आप देख सकते हैं निफ्टी 50 के रिटर्न्स 23% है, बट जीएमएफ फोल्डर 20% डाउन है। ये 3 महीने की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यही चीज़ 6 महीने में अगर हम लोग चेक कर लेते सो देख लेना 30% के रिटर्न निफ्टी दे रहा है, सो जीएमएफ फोल्डर 10% डाउन है। 1 साल की बात करें तो कहानी कुछ अलग है। लॉन्ग टर्म वाले जो हम लोग तो पुराने शेयर होल्डर है, देखा जाए तो जीएमएफ फोल्डर बहुत ही पुराने टाइम से मेरे पास से, बट स्टिल जो गलती है वो गलती ही रहेगी, उसको हम लोग एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते कि ऐसा थोड़ी हम लोग पुराने हैं इसलिए, क्योंकि जो हुआ है वो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। सो दोस्तों, इससे एक बड़ी सीख अभी हम लोगों को और एक मिलती है जो कि हम लोगों ने स्किप नहीं करना चाहिए, कि बाजार में कितना भी अच्छा शेयर क्यों ना हो, चाहे वो टीसीएस भी हो या फिर रिलायंस इंडस्ट्री हो, चाहे इन्फोसिस हो या फिर एचडीएफसी बैंक हो, प्लीज़ किसी भी स्टॉक में आप लोगों ने 10% से ज़्यादा निवेश नहीं करना चाहिए। 10%, मतलब ये बुकिश नॉलेज है, बट स्टिल मुझे ये नॉलेज अच्छा लगता है कि 10% तक ठीक है। अभी जिन लोगों ने पूरा ही इसी को, मतलब बोलते हैं ना, जड़ से खाने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं ना, कहावत है कि पूरा का पूरा आप जड़ से उसको खाने की कोशिश करते हो, मतलब मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट उठाना चाहते हो, इसलिए पूरा का पूरा आपका पैसा एक ही स्टॉक में लगाओगे। वो चल गया तो आपकी लॉटरी है डेफिनेटली, बट अगर नहीं चला तो फिर आप मरोगे। सो यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे जीएमएम फोल्डर भी ये सिखाता है कि स्टॉक मार्केट में कितना भी अच्छा स्टॉक हो, ये चीज़ें कभी भी हो सकती है। एंड मैं आगे फ्यूचर में भी बताऊंगा दोस्तों कि हमारे अच्छा कोई स्टॉक है ना, कोई भी अच्छा स्टॉक हो क्यों ना हो, उसमें भी ऐसी चीज़ें ज़रूर आएगी, पक्का होगा, ऐसा कुछ ना कुछ होगा ही होगा जहाँ पे हम लोग को नुकसान होगा। सो वो नुकसान हम लोगों का कम होना चाहिए, इसीलिए हमेशा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके आप लोगों ने चलना चाहिए। सो ये एक बड़ी सीख और है हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। दोस्तों, वीडियो को आगे लेके जाने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए आज के दिन भी 4 से 5 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए। सो सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। एंड स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर आप लोगों ने जो वीडियो यहाँ पे देखा था, आप देख सकते हैं अभी भी 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने ये वीडियो को देख लिया है। अमिताभ बच्चन का जो शेयर था 40 रुपये का, हम लोग बोल सकते हैं पेनी काइंड ऑफ स्टॉक, वो आज के दिन में कितना बड़ा मल्टीबैगर बना है, वो अगर आपको देखना है तो लिंक ऊपर आई बटन पे है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर इस वीडियो को देख लेना एंड मैक्स टू मैक्स शेयर कर लेना। सो दोस्तों, वापस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं नॉर्मल पोजीशन के ऊपर। सो दोस्तों, यहाँ पे अभी नेक्स्ट सवाल आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जहाँ पे अगर हम लोग बात करें कंपनी के अभी जो Q2 के नंबर्स थे, अभी भी हम लोगों ने देख लिया कि कंपनी के नंबर्स बहुत शानदार है, बट प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि गाड़ी अच्छी है, बट प्रमोटर ने जो चीज़ें यहाँ पे की है, हालांकि हम लोग ऐसे डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते एलिगेशन, बट जो चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है, एक कॉमन सेंस अगर हम लोग लगाए, सो इस कंपनी के ऊपर जो भरोसा है वो अभी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी खराब नहीं है, गाड़ी खराब नहीं है, बट जो ड्राइवर्स है, जो कि हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बोल सकते हैं, यहाँ पे प्रमोटर बोल सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कि अभी एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रेज हो चुका है। सो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जब ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं तो आप चाहो तो इस कंपनी को अपनी जो कॉस्ट है उसके ऊपर एग्जिट कर सकते हो। मतलब किन लोगों ने इसमें अगर 3,000 पे खरीदा होगा तो वो तो प्रॉफिट में उनके लिए कोई दिक्कत है नहीं, वो चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते या फिर स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं। बट जिन लोगों ने इसको खरीदा होगा फॉर एग्जांपल 4,000 में, 4,500 में, तो उन लोगों ने क्या करना चाहिए, अपने कॉस्ट तक इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। एंड जैसे वो कॉस्ट तक आ जाता है तो आप लोगों ने यहाँ पे निकलना चाहिए। बट नेक्स्ट सवाल ये भी आता है कि अगर कॉस्ट तक आएगा ही नहीं तो उसके पहले अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो वो तो रिस्क हमेशा रहेगा दोस्तों मार्केट में। मैं जैसे आप लोगों को बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में मैं कोई आपको झूठी सलाह नहीं देना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होगा करके, ये रिस्क हमेशा उठानी पड़ेगी आप लोगों को कि अगर आप लोग कॉस्ट पे निकलना चाहते हो तो तब तक आप लोगों को होल्ड करना यहाँ पे पड़ सकता है। सो ये बिल्कुल वाली मतलब सच्चाई वाली बात है जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी है। सो दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले ये एक ही बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा अभी भी कि कंपनी का बिजनेस अभी भी बहुत ही शानदार है, बट OFS मतलब बोलते हैं ना, ज़्यादा पैसों के लिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा पैसों के लिए ये चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली। मतलब स्टॉक लगभग 5,500 6,000 तक गया था एंड वहाँ से 33% तक का डिस्काउंट हम लोग को OFS में देखने को मिला। सो ये चीज़ क्लियर कट एक डेंजर का भी साइन ज़रूर बताती है कि कंपनी बहुत ही अच्छी है, आज भी मैं कहना चाहूँगा, बट जो उनके प्रमोटर है वो कभी भी ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे ला सकते, फ्यूचर में भी ये चीज़ हमारे साथ यहाँ पे हो सकती है। सो जितना हो सके आप लोगों ने यहाँ पे सावध रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, इतना ही मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल सकता हूँ। बट ये सबसे खास बात है दोस्तों जो कि
इस स्टॉक ने हम लोगों को सिखाई है कि प्लीज़ अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखिए। जितना हो सके अगर आप डाइवर्सिफाई करके रखेंगे पोर्टफोलियो को, उतना ही आप लोगों का फ़ायदा ज़्यादा होगा। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप लोग 10 स्टॉक भी रखते हो अपने पोर्टफोलियो में, ये कभी भी पकड़ के मत चलो कि 10 में से 10 चलेंगे। 10 में से आधे स्टॉक आपको धोखा देंगे ही। धोखा देंगे मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न्स नहीं देंगे, या फिर आईटीसी जैसे लो डाउन हो जाएंगे, ऐसा होगा ही होगा। बट बाकी आपके 5 स्टॉक आप लोगों को अच्छे रिटर्न्स ज़रूर दिलाएंगे। सो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, 100% परफेक्शन कभी नहीं मिलेगा मार्केट में, राइट। एक्सेप्ट आप लोगों को टेलीग्राम वाले, वो तो हमेशा रोज़ प्रॉफिट ही कमाते हैं, कैसे वो पता नहीं, उनको तो आपके पैसों के ऊपर उनको घर चलाना होता है। बट अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात करें स्टॉक मार्केट की, सो ये चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ती है। सो जेएमएम फॉडलर से यही सबसे बड़ा लेसन हम लोगों को यहाँ पे लेना है। नंबर 1 कि बाजार में कभी भी मतलब कभी भी किसी भी स्टॉक के साथ कुछ भी हो सकता है। ये मान के ही मत चलो कि कुछ होगा नहीं करके। इवन दो टाटा का शेयर रहेगा तो भी आप लोग पकड़ के चलो, एंड उसका सॉल्यूशन एक ही है कि डाइवर्सिफाई करके चलना आना चाहिए। नंबर 2, अगर आप लोग लार्ज कैप के नीचे वाले स्टॉक में जाते हो, मिड कैप स्मॉल कैप, तो कम अमाउंट लगाया करो। तो इन द केस अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाती है तो आप लोगों को ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, आपका पोर्टफोलियो तबाह नहीं होगा। अभी किसी ने 20-25 लाख लगाए होंगे एक ही मिड कैप वाले स्टॉक में, एंड अगर वही स्टॉक में अगर ऐसी बैंड बच जाती है तो पूरे स्टॉक का जो प्रॉफिट रहेगा वो अकेला ही खा जाएगा। सो ये गलती नहीं करनी हम लोगों ने। बोलते हैं ना, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए कि 500% रिटर्न मिल सकते थे अगर एक ही स्टॉक में लगाते। वो देखने के लिए अच्छा लगेगा, बट प्रैक्टिकली अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो बहुत ही जोखिम भरा है। सो ये सारी चीज़ें, ये लेसन है जो कि जेएमएम फॉडलर हम लोग को यहाँ पे सिखाता है, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल भी क्या करना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको पकड़ के चलोगे कि हम लोगों का नसीब ही ख़राब है, सो दोस्तों आप लोग कुछ सीख नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें चलती ही रहने वाली है बाजार में। मैंने इससे पहले भी कहा है आप लोगों को कि ये चीज़ें होने ही होने वाली है। अगर वो मेरा पुराना वीडियो मिला तो मैं ज़रूर ऊपर आई बटन पे छोड़ दूंगा। इस वीडियो को मस्ट देख लेना दोस्तों। अगर आप वाकई में स्टॉक मार्केट में कुछ करना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे मैं कोशिश करूँगा वो वीडियो मिलना चाहिए मुझे। मैं वीडियो ये पहले ही बना चुका था, लगभग 6-7 महीने पहले ही, कि ऐसी चीज़ें फ्यूचर में होगी हमारे साथ, तो उसके लिए मेंटली भी प्रिपेयर रहना चाहिए। तो ये चीज़ें हम लोग को जेएमएम फॉडलर भी यहाँ पे सिखाता है। एंड फिलहाल अभी हम लोग क्या करें, सो दोस्तों कंपनी के Q2 के नंबर्स अच्छे थे, तो आप चाहो तो यहाँ पे जोखिम लेके चल सकते हो, कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हो। Q3 के भी नंबर्स हम लोग को यहाँ पे देखने पड़ेंगे कि कंपनी के नंबर्स यहाँ पे कैसे रहने वाले हैं। सो कंपनी का बिजनेस आज भी ज़बरदस्त है, बट एक्स्ट्रा पैसों के लिए हम लोग यहाँ पे अभी भी कह सकते हैं कि जो चीज़ें यहाँ पे हुई है वो एक ट्रस्ट यहाँ पे तोड़ने के बराबर है। एंड आप सभी लोगों को पता है स्टॉक मार्केट में ट्रस्ट ये सबसे कीमती होता है। अगर वहाँ पर अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो हम समझ लेना कि फ्यूचर में भी ऐसी चीज़ें कभी भी हमारे साथ यहाँ पे हो सकती है। सो जितना हो सके जेएमएम फॉडलर में जो लोग फ्रेश बाइंग करने की भी सोच रहे हैं उनको भी यही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये सारे पैरामीटर्स जो यहाँ पे पास्ट में हुए उसको यहाँ पे आप लोगों ने फोकस में रखना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना चाहिए। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को कुछ ना कुछ सीख देके गया होगा, तो ज़रूर इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।